यंग वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। 5वें दिन मिला पालर खड्ड में डूबे युवक का शव। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महामंत्री एवं शिलाई के विधायक हर्षवर्धन चौहान ने मुख्यमंत्री से मांगा त्यागपत्र। हिमाचल में कोरोना के 7 नए मामले बढ़कर आंकड़ा हुआ 407। डीजीपी संजय कुंडू ने सीआईडी और सोलन की एसआईटी को किया तलब। कल से अपनी बसें नहीं चलाएंगे निजी बस ऑपरेटर। बिलासपुर में गाय को विस्फोटक खिलाने वाला आरोपी पुलिस रिमांड पर। हिमाचल में 4 को मिलेगा शिखर सम्मान, सरकार ने की घोषणा। चंबा जिला के भरमौर क्षेत्र के चौबिया जंगल में भेड़ पालक पर भालू का हमला। बाहरी राज्यों में सरकार बसें नहीं चलाएगी। राजगढ़ के छमरोग में कूड़ा संयंत्र के विरोध में उतरे ग्रामीण। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में निजी बस ऑपरेटर कल से अपनी बसें नहीं चलाएगा। आज निजी बस ऑपरेटर संघ की प्रदेश भर के ऑपरेटरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि जब तक सरकार उन्हें बसों में 40% बची सीटों पर सब्सिडी नहीं देती, साथ ही न्यूनतम किराया 10 रुपये नहीं बढ़ाती, तब तक हिमाचल प्रदेश के सभी निजी बस ऑपरेटर अपनी बसें नहीं चलाएंगे। गौर हो कि हिमाचल प्रदेश में करीब 3100 निजी बसें हैं तथा 3300 एचआरटीसी की बसें हैं। इनमें से भी निगम की अभी केवल 50% बसें ही चल रही है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं शिलाई के विधायक हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बनकर रह गया है। हर्षवर्धन चौहान ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के रहनुमाई में स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है, बावजूद इसके भी इस विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि स्वास्थ्य विभाग उनके पास होने के चलते नैतिकता के आधार पर सीएम को पद छोड़ना चाहिए। हर्षवर्धन चौहान ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश में सरकार कोरोना से निपटने में पूरी तरह नाकाम साबित रही है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का स्वास्थ्य विभाग के प्रकरण में सीधा हाथ है, जिसके चलते उन्हें पद से त्यागपत्र देना पड़ा। कांग्रेस पार्टी जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करती है कि वो नैतिकता के आधार पर अपने पद से त्यागपत्र दें। जैसा आप सभी को विदित है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत सारे घोटाले जो हैं वो प्रकाश में आए हैं। सेक्रेटेरिएट में सैनिटाइजर खरीदा गया है ऊंचे दाम पे। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ऑडियो के माध्यम से पकड़ा गया और उनको बर्खास्त किया और विजिलेंस की इंक्वायरी को जो है ऑर्डर किया गया है। वेंटिलेटर जो कि 3 लाख रुपए के वेंटिलेटर 10 लाख रुपए में खरीदे गए हैं, ये आपके सामने है। पीपी किट्स आईजीएमसी में घटिया किस्म के ऊंचे दाम पे जब सप्लायर ने सप्लाई किए और प्रिंसिपल आईजीएमसी ने उसको लेने से मना कर दिया तो उनको उनके पद से हटा दिया गया है। ये बहुत सारी बातें हैं जो पिछले कुछ अरसे में हिमाचल प्रदेश में सामने। ब्रेक के बाद देखिए राजगढ़ के छमरोग के ग्रामीणों ने क्यों पंचर किए सरकारी जेसीबी के टायर। 5वें दिन पालर खड्ड से मिला युवक का शव। कोरोना के बीच भाजपा हिमाचल में करेगी 4 बड़ी रैलियां। परिषद नाहन द्वारा शहर साफ सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके तहत पूरे शहर को अब तक 4 बार पूर्णतः सैनिटाइज किया जा चुका है। साथ ही डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के लिए वाहन उपलब्ध हैं। नगर परिषद द्वारा प्रत्येक सफाई कर्मचारी को इस मुश्किल समय में बेहतरीन सेवाएं देने के लिए 1500 रुपए प्रोत्साहन राशि दी गई। नगर परिषद द्वारा पार्षदों के माध्यम से 6000 मास्क आवंटित किए गए। नगर परिषद नाहन ने एक अरसे से जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोरोना वायरस के बाद कंटिन्यू में नगर परिषद के समस्त कर्मचारी, जिसमें लगभग हमारे 142 कर्मचारी जो भाई बहन हैं वो पिछले 2.5-3 महीनों से कंटिन्यू काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि एनडीए का 1 वर्ष का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है।
त्रिलोक जम्वाल ने बताया कि इस एक वर्ष में भाजपा द्वारा धारा 370, 35A, राम मंदिर, NRC और 3 तलाक जैसे कई ऐसे मुद्दे थे जो वर्षों से लटके हुए थे को राहत दिलाई है। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल के चारों संसदीय क्षेत्रों में वर्चुअल रैलियां करेगी। इन रैलियों में केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष 30 मई 2020 को पूर्ण हुआ। जहां यह वर्ष उपलब्धियों भरा रहा, वहीं यह वर्ष इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा। इस एक वर्ष के कार्यकाल में जहां धारा 370 व 35A समाप्त हुई, वहीं 3 तलाक जैसी कुप्रथा को दूर करने के लिए कानून बनाया गया। जहां राम मंदिर के निर्माण के लिए कानून के माध्यम से आखिरकार 5 दिनों बाद पालरखड़ से युवक का शव मिल गया। गौर हो कि गत बुधवार को एक युवक पालरखड़ में डूब गया था, जिसकी तलाश 4 दिनों तक गोताखोर करते रहे, लेकिन वह इसमें नाकाम रहे। आज सुबह पालरखड़ ने खुद ही युवक का शव बाहर निकाल दिया। बताते हैं कि कल शाम को ग्रामीणों द्वारा पालरखड़ के मुहाने पर तारबाड़ की गई थी, जिसके चलते रात को भारी बारिश के चलते युवक तारबाड़ में फंस गया। लड़का बुधवार को मेहमान आया था मंडोली से। वो लड़का यहाँ इस खड्ड में नहाने आया था, वो डूब गया था, जो कि 4 दिन के बाद नहीं मिला। 5वें दिन आज जैसे ही कल खाला आया, बारिश आई, ये खाला आया और हमने तार बाड़ लगाई थी। उस तार बाड़ में जैसे ही खाला आई उसमें फंस गया है। और मैं यहाँ जितने भी एरिया के लोग हैं, बाहर से आते हैं, कोई भी इस खाले में नहाने नहीं आए, क्योंकि बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पानी का बहाव बहुत है और इसमें बह जाते हैं, डूब जाते हैं। मेरा भांजा मिल चुका है, जो कि नदी में नहाने आया था, वो पानी में डूब गया था और बुधवार को आए थे नीचे नहाने। आज 5वें दिन मेरा भांजा मिल गया। हमने कुछ आगे जंगला सा बनाया था, उसमें रुक गया मेरा भांजा। और आज के दिन हम यहाँ पुलिस प्रशासन का बड़ा धन्यवाद है। नगर परिषद राजगढ़ द्वारा छमरोग के समीप बनाया जा रहे कूड़ा संयंत्र का ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जा रहा है। आज ग्रामीणों ने वहां पर सरकारी जेसीबी के टायर पंचर कर दिए, जिसके चलते प्रशासन को पुलिस बुलानी पड़ी। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इस बारे में पहले भी प्रशासन को अवगत करवाया था कि छमरोग के समीप सॉलिड वेस्ट प्लांट ना लगाया जाए, क्योंकि इससे आसपास के क्षेत्र में गंदगी फैलेगी। पंचायत वार्ड नंबर 2 छमरोगा गांव से बोले हूँ। वहाँ हमारे डंपिंग पॉइंट बनाया जा रहा है। हम सरकार प्रशासन से यह अपील कर रहे हैं कि ये वहाँ पर नहीं बनना चाहिए। हमारे को इससे आने वाले समय में बहुत दिक्कतें आने वाली है। हम पूरे ग्रामवासी इसके खिलाफ हैं और आज हम एसडीएम कोर्ट में भी इसी विषय में यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारी अब प्रशासन से यही अपील है बार बार कि इसे वहाँ नहीं बनाया जाए। नमस्कार जी, जैसा कि आपको पता चल ही चुका है कि यहाँ हमारे गांव में डंपिंग पॉइंट बनाया जा रहा है। नगर परिषद पांवटा साहिब द्वारा सफाई कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसके चलते अब सफाई कर्मी सड़क पर आ गए हैं। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि चंद पार्षदों की बदौलत उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर परिषद के कुछ पार्षदों द्वारा ठेकेदार के साथ मिलकर यहां पर धंधा चलाया जा रहा है ताकि उन्हें कमीशन मिल सके। उन्होंने आज पांवटा के विधायक सुखराम से भी मुलाकात की तथा मांग की कि उन्हें वापस काम पर रखा जाए। काफ़ी लोग जो उनमें से जो लोग हैं कुछ काम करने में आनाकानी कर रहे हैं और काम को वार्डों में प्रॉपरली कर नहीं रहे हैं, वार्ड के बीच में काम नहीं कर रहे हैं। और ये मॉर्निंग टाइम ही थोड़ा बहुत काम करके उसके बाद वो चले जाते हैं और प्राइवेट काम में लग जाते हैं। इसलिए उन्होंने ये कहा कि ये पूरा टाइम हमारे को दे नहीं रहे हैं, इसीलिए जो है इसको जो है आउटसोर्स को हटा के उसको टेंडर करके ठेके पर काम कराया। पूर्व स्वास्थ्य निदेशक की ऑडियो रिकॉर्डिंग के मामले में विजिलेंस द्वारा कल शाम को पृथ्वी सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पृथ्वी सिंह द्वारा पूर्व निदेशक की ऑडियो की रिकॉर्डिंग की गई थी, जिसमें पूर्व निदेशक द्वारा 5 लाख की रिश्वत की मांग
की गई थी। आज विजिलेंस ने उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पृथ्वी सिंह को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र में इन दिनों तेंदुए ने आतंक मचा रखा है। कल रात्रि को शिलक गांव के डूंगाबास में तेंदुए ने एक किसान की 9 बकरियों को अपना शिकार बनाया। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुए द्वारा कई लोगों की मवेशियों को अपना शिकार बनाया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार व वन विभाग से मांग की कि वह तेंदुए को पकड़कर किसी अभयारण्य में छोड़ दें ताकि किसानों के मवेशी बच सके। ग्रामीणों ने सरकार से मांग की कि जिस कृषक की बकरियों को तेंदुए ने खाया है उसे उचित मुआवजा दिया जाए। इनका सहारा ये है, सिर्फ ये बकरियां चुगा के अपना गुजर बसर करते थे। पति पहले ही बीमार है और बेटे को लगातार उनके साथ रहना पड़ता है, ताकि वो लोग भी इसके बारे में थोड़ा सा निवेदन है मेरी सरकार से और प्रशासन से, खासकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, ताकि इनकी भरपाई की जाए और इस परिवार को ताकि अपना गुजर बसर कर सके। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। रात को तेंदुए ने यहाँ ऊपर से छप्पर फाड़ के अंदर गया और कम से कम 8-10 बकरियों का नुकसान किया, जिससे हिमाचल प्रदेश में आज कोरोना के 7 नए मामले आए हैं, जिसके चलते राज्य में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 407 हो गई है। आज प्रदेश के कांगड़ा जिला में 4, हमीरपुर में 2 व मंडी जिला में 1 कोरोना पॉजिटिव आया है। हिमाचल में कोरोना के कुल 407 मामले हो गए हैं। इनमें से वर्तमान में 188 मामले एक्टिव है, जो प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन है, जबकि 214 लोग कोरोना को मात देकर पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। आज हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों से स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1367 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 726 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 637 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। अगर बात सिरमौर की करते हैं तो सिरमौर के लिए एक खुशी की खबर यह है कि गत दिनों जो महिला कोरोना पॉजिटिव आई थी उसकी 7 दिन की बच्ची की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। साथ ही उसके 22 परिवार वालों के सैंपल भी लिए गए थे, जिनमें से सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आज के लिए बस इतना ही। यंग वार्ता से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।